Hello student, today we will discuss about hyperbola. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हाइपरबोला वाले क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। तो इस फर्स्ट पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया फर्स्ट पार्ट को, और सेकंड पार्ट आप लोगों का होमवर्क के लिए है। तो एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट के जैसा ही सेकंड पार्ट है, तो फर्स्टली हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट आप लोग करोगे और आंसर मुझे बताओगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने हाइपरबोला में ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले पैराबोला की वीडियो देखी थी, इलिप्स की वीडियो देखी थी। तो उन वीडियोस में भी मैंने यही सेम स्ट्रेटजी अपनाई थी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए और उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। स्टूडेंट, नोट करने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है, अगर इस माइनस के बदले में प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की ना होकर के इलिप्स की है। और अगर मैं इस माइनस को माइनस ही रहने देता हूँ तो इक्वेशन है हाइपरबोला की। तो ये सब कुछ इस माइनस और प्लस पे डिपेंड कर रहा है। माइनस मतलब हाइपरबोला और प्लस मतलब इलिप्स। तो ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। जल्दी जल्दी में माइनस के बदले हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस के बदले माइनस कर देते हैं। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करने के लिए राइट हैंड साइड 1 बनाना है, 1 लेके आना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड 144 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर देता हूँ। 16x² अपॉन 144, 9y² अपॉन 144, और यहाँ पे 144 अपॉन 144 तो 1। जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, x² अपॉन 9, y² अपॉन 16 और इक्वल टू 1, इक्वेशन हो गई। कंपेरिजन करने के बाद a² इक्वल टू 9, b² इक्वल टू 16, दोनों साइड अंडर रूट होने के बाद लेने के बाद a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4। सिंपल, ये यहाँ तक हो गया। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, लेंथ ऑफ द एक्सिस। लेंथ ऑफ द एक्सिस हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है। जैसे इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस थी, मेजर एक्सिस थी उसमें 2a, माइनर एक्सिस थी उसमें 2b। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस 2a और 2b। तो a की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की थी 3, ये रही, और b की वैल्यू 4, तो ट्रांसवर्स एक्सिस 6 और कॉन्जुगेट एक्सिस 8। नाउ सेकंड पार्ट, वर्टेक्स फाइंड करना है, प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 3, 0। भाई a की वैल्यू अभी 3 थी ना, तो इस वजह से प्लस माइनस 3, 0। एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वहाँ पे E इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस a² अपॉन a² था इलिप्स में, जबकि हाइपरबोला में प्लस आ जाता है। तो b² मतलब 16, a² मतलब 9 अपॉन a² 9। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 5 अपॉन 3। एक्सेंट्रिसिटी हो गई, लेंथ ऑफ एक्सिस हो गए। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस का मतलब है प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 का मतलब ए की वैल्यू थी भाई 3, ई की वैल्यू थी 5 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करता हूँ, प्लस माइनस 5 अपॉन 0, प्लस माइनस 5 कॉमा 0, सॉरी अपॉन नहीं, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसकी वैल्यू होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा 0
तो a की वैल्यू थी +-3, e की वैल्यू थी 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो +-9/5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी सेम वही है प्रोसीजर कि फॉर्मूले पता होंगे और हम लोग उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते रहेंगे और आंसर मुझे मिलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकस आर 2,0 एंड -2,0, डेट मीन्स +-2,0। इसका मतलब ये है एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 3/2। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ अच्छा पैराबोला यहाँ पे लिखा है, ये पैराबोला नहीं, इसको सही कर लेना आप लोग, हाइपरबोला है, हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² / a² - y²/b² = 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होता है, अभी हम लोगों ने देखा था +-ae, 0। तो +-ae, 0 और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी थी +-2,0। यही तो क्वेश्चन में गिवन है फोकस, ये रहा 2,0 -2,0, डेट मीन्स +-2,0। तो कंपेरिजन करते तो ए की वैल्यू 2। अच्छा एक्सेंट्रिसिटी 3/2 गिवन था, ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ तो ए की वैल्यू आ गई 4/3। सिंपल। नाउ E² = B² + A² / ये एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। A² से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो B² / A² + A² मतलब कैंसिल आउट 1, +1 राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके -1 में, तो A² - 1 = B² / A²। E² की वैल्यू मुझे पता है 3/2 का स्क्वायर, मतलब A² की भी मुझे वैल्यू पता है 4/3²। तो यहाँ से मैं B² की वैल्यू सोल्व कर लूँगा, वो वैल्यू आ रही है 20/9। A की वैल्यू 4/3 थी तो A² की वैल्यू कितनी हो गई 16/9। अब ये दोनों वैल्यू मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई, इस 9 के ऊपर मल्टीप्लाई, 9x² / 16 9y² / 20 = 1। एक तो ये आंसर हो गया। अगर हम लोग ज़्यादा चाहते हैं कि आंसर एक और अच्छी फॉर्म में आए तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा 16 और 20 का। एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेशन करूँगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और उसका आंसर आएगा 45x² - 36y² = 80। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर, फोकस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अच्छा इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक अलग सी फॉर्म दिख रही होगी क्वेश्चन की, x² - y² -8x - 8y - 4 = 0। यही सेम क्वेश्चन इलिप्स में भी हो सकता था। अगर ये क्वेश्चन इलिप्स में होता तो भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना था। बस वहाँ पे पता कैसे लगता आप लोगों को कि क्वेश्चन हाइपरबोला का इलिप्स का, मैंने बताया था x² और y² के बीच में माइनस साइन, और अगर प्लस साइन होगा तो इलिप्स का क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने x² वाली सारी टर्म्स एक साइड, y² वाली सारी टर्म्स एक साइड, यहाँ पे x² वाली और 8x एक साइड कर लिया, y² और 8y ये दोनों एक साइड कर लिया और 4 को दूसरी साइड ले गया मैं राइट हैंड साइड। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसकी कंपेरिजन x² - 8x की जब मैं कंपेरिजन करता हूँ 2ab से, तो 2ab से मतलब 2 × ax × 4, 2 × x × 4, तो b की वैल्यू कितनी पता लग रही है भाई 2, तो 2 की जगह
ए के बदले, और बी की वैल्यू कितनी होगी 4। डैट मीन्स बी स्क्वायर की कमी है, तो 16 है बी स्क्वायर, तो मैंने 16 इस साइड ऐड कर दिया, सेम ऐसे ही 16 इस साइड ऐड कर दिया। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड 16 ऐड करूँगा तो राइट हैंड साइड भी मुझे 16 ऐड करना पड़ेगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखने वाला कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट भी करना है। डैट मीन 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x-4 होल स्क्वायर y+4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इस 4 से राइट हैंड साइड 1 लाने के लिए मैं इस 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो x-4 होल स्क्वायर अपॉन 4 y-4 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने x-4 को कैपिटल X, y+4 को कैपिटल Y मैंने ले लिया है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई x² 4 - y² 4 इक्वल टू 1। कंपेरिजन करनी पड़ेगी फिर से, तो a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू भी 2 और b की वैल्यू भी 2। यहाँ पे आके सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। सेंटर ऑफ हाइपरबोला वो होंगे 0,0, पर इस क्वेश्चन में सेंटर 0,0 नहीं है, यहाँ पे था x-4 और y+4। डैट मीन्स x-4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y+4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -4 आ गई। तो सेंटर जो क्वेश्चन में था पूछा गया था, तो 4,-4 ये रहा, फाइंड द सेंटर फर्स्ट पार्ट। देन एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी पड़ती है सारे पार्ट्स को फाइंड करने के लिए। तो एक्सेंट्रिसिटी का लिए फॉर्मूला पता ही था मुझे, e² इक्वल टू b² प्लस a² अपॉन a²। वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 2। e² की वैल्यू, तो e इक्वल टू √2। नाउ लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है, तो 2 × 2 4, 2 × 2 4। स्टूडेंट यहाँ पे आके फोकस में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस क्वेश्चन में फोकस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फोकस का फॉर्मूला है यहाँ पे +-ae, 0। वो नॉर्मल इक्वेशन के लिए होता है, नॉर्मल इक्वेशन, पर ये यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे कैपिटल X इक्वल टू x-4 है और y इक्वल टू y+4 है, तो ये +-a का मतलब है 2, e का मतलब था √2, तो +-2 √2, 0। पर 0 की वैल्यू इसमें देखो y इक्वल टू 0 होता है, पर यहाँ पे y इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे y इक्वल टू y+4 है। डैट मीन्स y+4 इक्वल टू 0, स्मॉल y+4 इक्वल टू 0, तो स्मॉल y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -4। तो जो इसमें जो आंसर होगा वो होगा +-2 √2, -4। फोकस भी पता लग गया।